हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रखर क्लास 8 इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 16 से लेकर वर्कशीट नंबर 20 तक सॉल्व करना सीखेंगे। आपकी नई वर्कबुक के अनुसार वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 15 तक की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। देखें, वर्कशीट नंबर 16 में क्या सीखेंगे? आइडेंटिफाइज प्रीफिक्स एंड सफिक्स एप्रोप्रिएटली। आइडेंटिफाइज प्रीफिक्स एंड सफिक्स एप्रोप्रिएटली। प्रीफिक्स का मतलब होता है हिंदी में प्रत्यय। सॉरी, प्रीफिक्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या कह सकते हैं? प्रीफिक्स का मतलब होता है के पहले। क्या होता है? के पहले। और सफिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय का मतलब होता है के बाद। क्या होता है? प्रत्यय का मतलब होता है के बाद। क्या होता है? के बाद होता है। ठीक है, देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट अगेन। यानी नीचे जो प्रश्न है उनमें ब्रैकेट के अंदर जो प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग दिए गए हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इनको? उपसर्ग। उनमें से सही का आपको चुनाव करना है और खाली जगह के अंदर भरकर दोबारा लिखना है। देखें, जैसे पहले के अंदर एबल से पहले क्या लगेगा? अन लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनेबल। दूसरे में एग्री से पहले क्या लगेगा? डिस लगेगा, तो क्या हो जाएगा? डिसएग्री। तीसरे में लाइक से पहले क्या लगेगा? डिस, तो क्या हो जाएगा? डिसलाइक। चौथे में हैप्पी से पहले क्या लगेगा? अन, तो क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। अगले में पॉसिबल से आगे क्या लगेगा? इम, तो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। छठे में प्ले से आगे क्या लगेगा? री, तो क्या हो जाएगा? रीप्ले। अगले जी में कलर के आगे क्या लगेगा? ट्राई, तो क्या हो जाएगा? ट्राई कलर। एच में नॉन के आगे क्या लगेगा? अन लगेगा, तो क्या हो जाएगा? अननोन। आई में रेगुलर से पहले इर लगेगा, तो क्या हो जाएगा? इरेगुलर। फिर जे में लीगल से पहले क्या लगेगा? इल लगेगा, तो क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट, एड द सफिक्स टू द वर्ड्स एंड मेक न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स। यहां पर आपको क्या करना है? प्रत्यय। सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रत्यय, जो कहां लगते हैं? पीछे लगते हैं। तो यहां पर आपको प्रत्यय जोड़ना है और नया एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड के साथ क्या जोड़ा हमने? एल वाई जोड़ा, तो क्या बन गया? फ्रेंडली बन गया। ब्यूटी के साथ क्या जोड़ा? एफ यू एल, तो क्या बन गया? ब्यूटीफुल। सॉफ्ट के साथ क्या जोड़ा? एल वाई, तो क्या बन गया? सॉफ्टली। चाइल्ड के साथ क्या जोड़ा? आई एच एस, तो क्या बन गया? चाइल्डिश। फेयर के साथ क्या जोड़ा? लेस, तो क्या बन गया? फेयरलेस। स्लो के साथ क्या जोड़ा? एल वाई, तो क्या बन गया? स्लोली। डार्क के साथ क्या जोड़ा? एन ई डबल एस, तो क्या बन गया? डार्कनेस। एक्ट के साथ क्या जोड़ा? आई वी ई, तो क्या बन गया? एक्टिव। ग्रेट के साथ क्या जोड़ा? एल वाई, तो क्या बन गया? ग्रेटली। और होम के साथ लेस जोड़ा, तो क्या बन गया? होम लेस जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरह हमने यहां पर सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कशीट नंबर 17 की, स्पीक्स वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑन अ थीम एप्रोप्रिएटली। नीचे जो थीम दी गई है इस पर आपको शब्दों अथवा वाक्यों को बोलना है। गिवन बिलो इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चेयर। नीचे चेयर यानी कुर्सी के बारे में क्या दिया हुआ है? वर्णन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? वर्णन। रीड इट अलाउड टू योर फ्रेंड्स। अपने मित्र के साथ इसको जोर से बोलिए। एंड देन इन पेयर राइट डिस्क्रिप्शन फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट्स। और फिर नीचे जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पर आपको अपने दोस्तों के साथ जोड़ा बनाकर क्या लिखना है? उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे यहां पर देखो, हेलो माई नेम इज अ चेयर। मेरा नाम क्या है? कुर्सी है। आई एम मेड ऑफ वुड एंड आयरन। मैं किससे बनी हूं? मैं लकड़ी और लोहे से बनी हूं। कुर्सी किससे बनी है? लकड़ी और लोहे से। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज टेबल। मेरे परम मित्र का नाम क्या है? टेबल है। आई एम स्मॉल। मैं छोटे ही हूं, बट टेबल इज बिग। लेकिन टेबल बड़ा है। बोथ ऑफ अस सीट इन क्लासरूम। हम दोनों कहां पर बैठते हैं? क्लासरूम यानी कक्षा के अंदर बैठते हैं। आई एम वेरी यूजफुल टू एवरीवन। मैं सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हूं। आई कम इन ऑल शेप्स एंड कलर्स। मैं सभी प्रकार की शेप्स यानी आकृति में या आकार में और अलग अलग रंगों के अंदर आती हूं। ये किसका वर्णन है? कुर्सी का। अब अगला चित्र किसका दिख रहा है आपको? मोबाइल फोन का। तो आपको मोबाइल के बारे में लिखना है। ही माई नेम इज मोबाइल। मेरा नाम क्या है? मोबाइल है।
आई कनेक्ट ऑल द पीपल, मैं सभी लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता हूँ। आई नीड नेटवर्क एंड सिम कार्ड, मुझे नेटवर्क और सिम कार्ड की जरूरत पड़ती है। आई एम वेरी यूजफुल फॉर ऑल, मैं सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हूँ। आई कैन प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन यूजिंग इंटरनेट, मैं इंटरनेट की मदद से सभी प्रकार की सूचनाएं आसानी से प्रदान कर सकता हूं। आगे बात करें, अगला चित्र है बैग का। लिखेंगे ही, माई नेम इज बैग, मेरा नाम क्या है, बैग है। आई हैव मैनी कलर्स, मैं कई रंगों के अंदर आता हूं। बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड, किताबें क्या है, मेरी परम मित्र है। आई यूज्ड टू कैरी बुक्स, लगेज एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, मेरा उपयोग किताबों को, सामान को और अन्य जरूरी चीजों को ढोने के लिए किया जाता है। यानी मेरे अंदर किताबें भरी जाती है, लगेज, सामान या अन्य जरूरी चीजों को रखा जाता है। ठीक, आगे बात करें हम वर्कशीट नंबर 18 की। आइडेंटिफाई वर्ड्स एंड राइट्स एप्रोप्रिएटली सेंटेंसेस, शब्दों को आपको अच्छे से पहचानना है और क्या करना है, उचित वाक्यों का निर्माण करना है। सर्च फॉर द वर्ड्स, पहले आपको इस पजल के अंदर शब्दों को ढूंढना है। सर्च का मतलब क्या होता है, खोजना या ढूंढना। दे आर हिडन लेफ्ट टू राइट, ये आपके बाएं से दाएं साइड की तरफ क्या है, छुपे हुए हैं, बाएं से दाई की तरफ। एंड अप टू डाउन, और ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, आपको कैसे ढूंढना है, बाएं से दाएं की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ शब्दों को ढूंढना है। देखें, जैसे यहां पर कौन कौन से शब्द दिख रहे हैं। जैसे यहां पर देखो, एक शब्द दिख रहा है ग्लोब, क्या दिख रहा है, ग्लोब, ये हो गया ग्लोब। इसके बाद आपको शब्द दिख रहा होगा चौक, क्या दिख रहा है, चौक। इसके बाद आपको यहां पर एक शब्द दिख रहा है, वो है मैप, मैप यानी नक्शा। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बात करूं, आगे देखो यहां पर कौन सा शब्द है। तो जैसे आगे यहां पर देखो क्लासरूम, कौन सा शब्द है, क्लासरूम। फिर क्या है, देखो यहां पर लाइब्रेरी, क्या है, लाइब्रेरी। इसके बाद यहां पर देखो कौन सा शब्द है, बुक, कौन सा शब्द है यहां पर, बुक। इसके बाद यहां पर देखो टीचर, है ना। इसके बाद यहां पर देखो असेंबली। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं और शब्दों की, तो देखे और क्या है यहां पर देखो बेल, BELL, बेल का मतलब होता है घंटी। इसके बाद और आपको कौन सा शब्द दिख रहा है, तो ये हो गया। इसके बाद यहां पर आप और शब्द ढूंढ सकते हैं, स्टूडेंट्स, बुक, लाइब्रेरी, बोर्ड। देखो बोर्ड यहां पर कहां पर है, तो यहां पर बोर्ड शब्द आपको ढूंढना है, BOARD। ठीक है, तो यहां पर देखो ये रहा बोर्ड शब्द, ये आपका शब्द दिख रहा है बोर्ड। ठीक है, ये बोर्ड शब्द है। इसी तरह आप जो भी ये शब्द दिए हुए हैं, इन सभी को यहां पर ढूंढ कर अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो आगे क्या है, आगे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, आदेश या संकेत दिया हुआ है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में ऊपर जो ये शब्द दिए हुए हैं, इनकी मदद से आपको वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे देखें, सी इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर हमने वाक्य बना दिया कि वह बोर्ड के ऊपर लिख रही है, सी इज राइटिंग ऑन द बोर्ड। दूसरा, आई लव टू रीडिंग बुक्स, बुक्स पे हमने क्या बना दिया कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तीसरा देखो, अवर स्कूल लाइब्रेरी इज वेरी बिग, हमारे विद्यालय का जो पुस्तकालय है वो बहुत बड़ा है। चौथा, माई क्लासरूम हैज 2 डोर्स, हमारे कक्षा के कितने दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं। पांचवा, आई यूज मैप इन जियोग्राफी, मैं भूगोल के अंदर मैप यानी नक्शे का उपयोग करता हूं। छठा, ग्लोब इज वेरी गुड मॉडल ऑफ द अर्थ, जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक बहुत अच्छा मॉडल यानी नमूना है। सातवां, टीचर यूजेज चॉक्स टू टीच अस, जो अध्यापक है हमें पढ़ाने के लिए चौक का उपयोग करते हैं। आठवां, स्कूल बेल रैंग अप एट 10 AM, विद्यालय की घंटी 10 बजे बजती है। नौवां, टीचर हेल्प्स एवरी वीक स्टूडेंट्स, अध्यापक सभी जो आपके कमजोर बच्चे हैं या कमजोर विद्यार्थी है उनकी मदद करते हैं। 10वां, वी लाइन अप फॉर असेंबली, हम प्रार्थना सभा के लिए रोजाना लाइन बनाते हैं या लाइन के अंदर खड़े होते हैं। तो यहाँ पर ऊपर बॉक्स में जो भी शब्द दिए गए थे उन पर हमें एक एक वाक्य बनाना था। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कशीट नंबर 19 की। राइट्स सिंपल सेंटेंसेस ऑन द टॉपिक
ऑब्लिक सिचुएशन यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। नीचे जो भी टॉपिक या स्थिति दी गई है उन पर आपको सिंपल वाक्य का निर्माण करना है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए। गिवन बिलो आर सम इमेजेस, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, एंड कन्वर्सेशन बिटवीन देम, और उनके बीच में कन्वर्सेशन का मतलब है वार्ता या संवाद। ठीक है, दो पात्रों के बीच में वार्ता या संवाद को दिया गया है। रीड वन सेंटेंस, एक वाक्य को पढ़िए, एंड राइट द पॉजिटिव पॉसिबल रेस्पॉन्स, और उसका एक संभावित क्या देना है, आपको जवाब देना है। जैसे बच्चे और मोबाइल के बीच में वार्ता हो रही है। बच्चा कह रहा है विल यू लेट मी कॉल माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई को कॉल लगा सकते हो। तो मोबाइल क्या रिप्लाई देगा, ये रिप्लाई देता है कि यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे भाई को फोन लगा सकता हूं। फिर आगे देखो, कैन आई प्ले विथ यू, ये जो आपकी बटरफ्लाई या तितली दिख रही है, बटरफ्लाई दिख रही है, ये कह रही है इस लड़की से कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूं। तो लड़की कहती है यस यू कैन प्ले विथ मी, तुम मेरे साथ खेल सकती हो। आगे देखो, ये आपके पास एक डायरी या कॉपी है, ये क्या कह रही है, पेन से, ये पेन से कह रही है कैन आई यूज यू टू राइट मी, क्या मैं तुम्हें अपने ऊपर या अपने अंदर लिखने के लिए काम में ले सकती हूं। तो पेन कहता है यस आई वुड लव दैट, हाँ मैं इसे पसंद करता हूं, यानी मुझे लिखना पसंद है। आगे देखो, बादल है जहां से बारिश हो रही है, कैन आई रेन ऑन यू, ये क्या है आपका बादल है, क्या है बादल, ठीक है, यानी क्लाउड। बादल किससे कह रहा है, इस रेन कोट से कह रहा है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर वर्षा कर सकता हूं। तो रेनकोट कहता है यस यू कैन रेन, तुम बरस सकते हो। ठीक है, तो यहां पर दो पात्रों के बीच में संवाद दर्शाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कशीट नंबर 20 की। आइडेंटिफाइज प्रोनाउंस एप्रोप्रिएटली, प्रोनाउंस का मतलब होता है हिंदी में सर्वनाम, यानी वे शब्द, वे वर्ड्स जो नाउन्स की जगह पर यूज होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। गिवन बिलो इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोनाउन, नीचे सर्वनाम के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। रीड एंड यूज इन बिलो सेंटेंसेस, इसे अच्छे से पढ़िए और नीचे जो आपके वाक्य दिए गए हैं वहां पर आपको क्या करना है, इनको इस्तेमाल करना है। ही यानी वह, इट यानी यह, सी यानी वह, मी यानी मुझे, यू यानी तुम या आप, आई यानी मैं, दे यानी वे, वी यानी हम। वी ऑल प्रोनाउंस, हम सब क्या है, सर्वनाम है। ही सी इट एंड आई, इनको क्या कहा जाता है, सिंगुलर प्रोनाउन, एक वचन सर्वनाम। जबकि वी, यू, दे, इन सबको क्या कहा जाता है, प्लूरल प्रोनाउंस, यानी बहुवचन सर्वनाम कहा जाता है। नाउ यूज द एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब आपको क्या करना है, इनमें से उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए पूरा करके लिखा हुआ है। आई एंड माई मदर वाज स्ट्रॉन्ग, मैं और मेरी माँ दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है। तो यहां पर देखो, मैं और मेरी माँ यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो उसके लिए क्या आएगा, वी, हम, वी आर स्ट्रॉन्ग, हम क्या है, हम स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है। दूसरा, यू एंड योर फ्रेंड्स आर एंग्री, तुम और तुम्हारे मित्र दोनों क्या है, दोनों गुस्सा हो गए या गुस्सेल स्वभाव के हो। तो क्या लिखेंगे, यू आर एंग्री, तुम क्या हो, तुम क्या नाराज हो, तुम और तुम्हारे मित्र दोनों क्या हो, नाराज हो, तुम क्या लिखेंगे, यू आर एंग्री। तीसरा, यू एंड आई आर हैप्पी, तुम और मैं क्या है, दोनों खुश है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, वी आर हैप्पी, हम दोनों खुश हैं। माई नेम इज बिट्टू, ठीक है, माई नेम इज बिट्टू, तो यहां पर माई नेम इज बिट्टू, मैं खुद की बात कर रहा हूं, आई एम अ स्टूडेंट, तो यहां पर क्या आएगा, आई आएगा। दिस इज दिस कैट इज फैट, यह जो बिल्ली है वो मोटी है, फैट का मतलब क्या होता है, मोटी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज फैट, यह क्या है, मोटी है, यह क्या है, मोटी है। माई आंट इज सैड, मेरी जो आंट यानी चाची है वो उदास है, तुम कहेंगे सी इज सैड, क्या लिखेंगे, सी इज सैड। अगला, एलिफेंट्स आर ग्रे, तो क्या लिखेंगे, दे आर ग्रे, क्या लिखेंगे, दे आर ग्रे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे हाथियों की बात हो रही है। माई नेम इज रामू, आई एम अ गार्डनर, तो यहां पर रामू के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, आई का।
कमल एंड देशराज आर स्पोर्टी, दोनों क्या है, स्पोर्ट्स यानी खेल भावना वाले या खेलने वाले व्यक्ति हैं, तो दे आर स्पोर्टी। 10वां, दीज डॉग्स आर ब्राउन, यह कुत्ता कैसा है, भूरे रंग का है, तो हम लिखेंगे दे आर ब्राउन, क्या लिखेंगे, दे आर ब्राउन। अगला, रोहन एंड शान आर माय फ्रेंड्स, रोहन और शान मेरे मित्र हैं, तो यहां पर बहुवचन है, दो व्यक्ति है, तो वहेंगे वी आर फ्रेंड्स, हम क्या है, मित्र हैं। शीतल इज स्कैर्ड, शीतल क्या हो गई, डर गई या भयभीत हो गई, तो शीतल लड़की है, तो क्या आएगा, सी इज स्कैर्ड। काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, तुम क्या लिखेंगे, इट गिव्स अस मिल्क, वह हमें क्या देती है, दूध देती है। तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में आपकी वर्कशीट नंबर 16 से लेकर वर्कशीट नंबर 20 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं सभी वर्कशीट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।